बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ीक है। आफ्टर मैट्रिक कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन सी लाइन पे चलना चाहिए, बायो रखनी चाहिए, कंप्यूटर लाइन में आना चाहिए या फिर आर्ट सब्जेक्ट रखें। स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे मुश्किल सवाल होता है कि कौन सा सब्जेक्ट को चूज़ किया जाए, कैसे सिलेक्शन की जाए। तो ये बहुत मुश्किल होता है। अगर वो स्टूडेंट्स देखा जाए जिनके 95-98% मार्क्स आते हैं, उनकी पहले प्रेफरेंस यही होती है कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। एक स्ट्रेटजी उनके पास होती है, एक माइंड सेट होता है, एक गोल होता है। उस गोल पे वो चल जाते हैं। उनको सब्जेक्ट को सिलेक्शन करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। मुसलसल मेहनत करके एक अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, अच्छा ग्रेड लेते हैं और उनको अपने मिशन का पता होता है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कैसे हमने आगे पहुंचना है, मेडिकल की फील्ड में जाना है, उनके लिए बड़ा इजी होता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो 70-60% की रेशो से कम मार्क्स आते हैं या इस परसेंट की मार्क्स आते हैं, उनको सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम कंप्यूटर रख लेते हैं तो इससे क्या हम आगे निकल सकेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स लग जाता है। अगर हम साइंस का सब्जेक्ट रख लेते हैं तो क्या हम साइंस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, हम में एबिलिटी है या नहीं है। और फिर अगर आर्ट्स में आते हैं तो फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट में आगे कौन सा स्कोप है। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी परसेंटेज 70 से कम आती है। तो उनके लिए बड़ी स्ट्रेटजी, आज इम्पोर्टेंट लेक्चर उन्हीं के लिए है कि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं और आप एक सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को चूज़ किया जाए और कैसे आगे निकला जाए, हमें क्या कंप्यूटर लाइन में आना चाहिए या आर्ट्स के सब्जेक्ट रखना चाहिए, तो ये आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका स्कोप है या नहीं। एक बात याद रखिएगा कि आप चाहे साइंस सब्जेक्ट रखें, कंप्यूटर रखें या आर्ट्स रखें, अगर तो आपकी एक एबिलिटी है कि आपने इस लाइन को चूज़ करना है, एक टारगेट आपने सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने उर्दू, सिंपल उर्दू के सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं तो आप एक अच्छे से अच्छा प्रोफेसर लग सकते हैं, गवर्नमेंट की जॉब आपको मिल सकती है, बहुत स्कोप है। ये मत सोचिएगा कि अगर हम कंप्यूटर लाइन में आएंगे तो कहीं पीछे रह जाएंगे। कंप्यूटर लाइन में मल्टीपल फील्ड निकलती हैं। आप जस्ट आईसीएस के बाद आपके पास गवर्नमेंट की जॉब आना शुरू हो जाती हैं। डाटा एंट्री रिक्वायर्ड होता है, 40 की स्पीड निकालें और गवर्नमेंट की जॉब कर लें। टाइपिस्ट की स्पीड के तौर पर वैकेंसियाँ आ जाती हैं, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती हैं। तो मल्टीपल चॉइस है, आप चाहे कंप्यूटर का सब्जेक्ट रखें या आर्ट्स के सब्जेक्ट रखें, बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन मेन चीज़ इसमें आज मैं जो बताने वाली चीज़ है, जो समझाने वाली चीज़ है, वो स्टूडेंट्स को ये है कि आपने मैट्रिक के बाद ये डिसाइड करना है कि हमने अब क्या करना है, कौन सी लाइन पे चलना है, कौन सा सब्जेक्ट को लेकर चलना है और उस लाइन पे आपने मास्टर करना है। अगर कंप्यूटर आज आप फर्स्ट ईयर में रख रहे हैं, आईसीएस में रख रहे हैं, तो कंप्यूटर में आपकी एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, मास्टर आप उसमें करें, आप उसमें प्रोग्रामिंग सीखें और उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप कंप्यूटर लाइन में आते हैं तो मल्टीपल फील्ड आती हैं, कोई भी एक फील्ड को चुनें और उसी फील्ड के अंदर रह के काम करें तो आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है कंप्यूटर लाइन में। और आर्ट्स के स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो ये समझते हैं जी हमने आर्ट्स रख लिया तो कहीं पीछे रह जाएंगे, वो उस सूरत में पीछे रहते हैं जब वो अपना माइंड सेट नहीं क्लियर करते, ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं जिनका आगे स्कोप नहीं है और वो सब्जेक्ट में जस्ट मास्टर नाम लेने के लिए एक एफए एमए कर लेते हैं कि घर वालों को पता चल जाए या हमें एक मास्टर डिग्री मिल जाए। तो उस सूरत में उनको फिर बहुत मामूली सी जॉब मिलती है। अगर आपने आर्ट्स में भी मास्टर करना है तो आप आर्ट्स के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जिसके लिए आप आगे जाके एक प्रोफेसर, गवर्नमेंट की जॉब आसानी से मिल सके। तो आर्ट्स में या कंप्यूटर लाइन में कभी यह ना सोचिएगा कि अगर साइंस का सब्जेक्ट नहीं रखा तो हम पीछे रह जाएंगे। आपकी बहुत बड़ा स्कोप है आगे। आप कोई एक सब्जेक्ट
چوز کریں، لیکن آخر میں پھر میں بات یہی کہوں گا کہ مائنڈ سیٹ بنانا بڑا ضروری ہے۔ جس بچے کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ہم نے اسی لائن میں رہ کے کام کرنا ہے اور اس سبجیکٹ میں ہی چلنا ہے، تو اس سبجیکٹ میں جا کے ہم نے اچھی پرسنٹیج لینی ہے اور اچھے طریقے سے رزلٹ شو کرنا ہے، تو ڈیفینیٹ ان کے لیے بہت بڑا سکوپ ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جن کے مارکس کم آتے ہیں وہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اب ہم آگے نہیں نکل سکتے۔ ایکول اپرچونٹیز ہے، مائنڈ سیٹ بنانا بڑا ضروری ہے۔ مزید کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اس پہ کمنٹس کریں، آپ کے کمنٹس کے ریپلائی کیے جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔